हेलो स्टूडेंट्स। जब हम कपड़े पहनने की बात करते हैं तो हम ड्रेस को एज ए वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम पुट ऑन का भी यूज करते हैं और कई बार हम बी ड्रेस्ड इन का प्रयोग करते हैं। बी ड्रेस्ड इन। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब हम ड्रेस को एज ए वर्ब हम यूज करेंगे, कब हम ड्रेस की बजाय पुट ऑन का यूज करेंगे और कब हम बी ड्रेस्ड इन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ड्रेस को एक वर्ब के रूप में हम तब प्रयोग करते हैं जब हम खुद कपड़े पहनने की बात करें या किसी अन्य को कपड़े पहनाएं। जैसे अगर मैं कहूँ आई ड्रेस्ड क्विकली, आई ड्रेस्ड क्विकली, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मैंने जल्दी से कपड़े पहने, अर्थात यहाँ पर मैं अपने आप को कपड़े पहनाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस को एज ए वर्ब यूज किया है। दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ जैसे सी ड्रेस्ड हर चाइल्ड, सी ड्रेस्ड हर चाइल्ड एंड सेंट हिम टू स्कूल। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि उसने अपने बच्चे को कपड़े पहनाए और उसको स्कूल में भेजा। तो यहाँ पर सी ने अपने बच्चे को कपड़े पहनाए हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन किसी दूसरे को कपड़ा पहना रहा है और यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने आप को कपड़े पहनाने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, जो ड्रेस है उसको एज ए वर्ब यूज किया गया है और यहाँ पर भी ड्रेस को एज ए वर्ब यूज किया गया है। तो ड्रेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम या तो अपने आप को कपड़े पहनाने की बात करें या किसी अन्य को कपड़े पहनाने की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, किसी कपड़े के या ड्रेस के किसी टाइप का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रखा है। मतलब यहाँ पे उसने अपने बच्चे को सिर्फ ये बता रखा है कि उसने अपने बच्चे को कपड़े पहनाए और यहाँ पर ये कह रहा है कि मैंने अपने आप को कपड़े पहनाए। ठीक है, मैंने तुरंत कपड़े पहने। तो यहाँ पर जो कपड़ों का टाइप है वो नहीं बता रखा, मतलब शर्ट पहनी, टी शर्ट पहनी, स्वेटर पहनी, ठीक है, ये कुछ नहीं बता रखा। लेकिन जब हम कपड़े का नाम भी मेंशन करते हैं, जब हम कपड़े का नाम भी मेंशन करते हैं तो हम पुट ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम कपड़े का नाम भी अगर मेंशन करें तो हम पुट ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, आई पुट ऑन ए स्वेटर, आई पुट ऑन ए स्वेटर बट इट वॉज वेरी वार्म, बट इट वॉज वेरी वार्म। मैंने स्वेटर पहनी लेकिन ये बहुत गर्म थी। तो यहाँ पर मैं क्या पहना, मैंने उस जो आर्टिकल है, मतलब शर्ट पहना, स्वेटर पहना, उसका नाम भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब कपड़े का जो नाम है वो भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मैंने क्या पहना, शर्ट पहनी, स्वेटर पहनी, ठीक है, टी शर्ट पहनी, बनियान पहनी, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर मैं अब पुट ऑन का यूज करूँगा, पुट ऑन। तो जब कपड़े का मतलब आपने क्या पहना या आप किसी को क्या पहना रहे हैं, तो अगर ये भी अगर आप मेंशन करते हैं वहाँ पे, जिस स्वेटर है, शर्ट है, टी शर्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको पुट ऑन इसका यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा यह बताने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर ओकेजन में क्या पहने हुए है या क्या पहने हुए था, तो ऐसे में हम जो है बी ड्रेस्ड इन का यूज करते हैं। बी ड्रेस्ड इन, ये फ्रेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एट द पार्टी, एट द पार्टी आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज he was dressed in a dark suit,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि एट द पार्टी, पार्टी में आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज ही, मैंने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसने डार्क सूट पहन रखा था। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे किसी पर्सन ने क्या पहन रखा था। तो ऐसे में जब हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन की बात करते हैं तो हम ये जो फ्रेज है बी ड्रेस्ड इन, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे बी ड्रेस्ड इन, ठीक है, इस फ्रेज का यूज़ किया है। बी का मतलब है इज़, एम, आर या वॉज या वर। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इज़, एम या आर ड्रेस्ड इन, और अगर पास्ट की बात करें तो वाज या वर ड्रेस्ड इन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी वाज ड्रेस्ड इन एन ऑरेंज प्लाजो इन हर सिस्टर्स मैरिज। उसने अपनी सिस्टर की शादी में एक ऑरेंज प्लाजो पहन रखा था। तो यहाँ पर ये भी एक पर्टिकुलर ओकेजन की बात की जा रही है, ठीक है। ओकेजन क्या है, उसकी बहन की शादी थी। तो यहाँ पर भी देखिए वाज ड्रेस्ड इन, तो यहाँ पर भी ये जो फ्रेज है बी ड्रेस्ड इन, इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार से हम जब कपड़े पहनने की या कपड़े पहनाने की बात करते हैं तो हम ड्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ड्रेस को हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। तो ड्रेस को हम एज ए वर्ब तब यूज़ करते हैं जब हम कपड़े के टाइप हम मेंशन नहीं करते हैं, मतलब हमने क्या पहना हम ये नहीं बता रहे होते हैं, जिसके हमने शर्ट पहनी, स्वेटर पहनी, टी शर्ट पहनी, ठीक है। तो ये जब कपड़े का नाम हमने नहीं बता रखा तो वहाँ पर हम ड्रेस का प्रयोग करते हैं जब हम अपने आप को कपड़े पहनाने की बात करें या किसी दूसरे को कपड़े पहनाने की बात करें, ठीक है। जब हम कपड़े उतारने की बात करते हैं तो हम अनड्रेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर इससे पहले हम अन और लगा देते हैं, तो मतलब अनड्रेस, ठीक है। दूसरा हमने सीखा कि भाई अगर हमने कपड़े का नाम भी बता रखा है कि हमने क्या पहना, जैसे हमने स्वेटर पहनी, टी शर्ट पहनी, शर्ट पहनी, ठीक है, और कुर्ता पहना, कि ऐसे कुछ कपड़े का नाम भी अगर बता रखा है तो हम वहाँ पे पुट ऑन यूज़ करते हैं। ऐसे में कपड़े उतारने के लिए हम पुट ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा हमने सीखा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ओकेजन की बात अगर करें कि किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे किसी ने क्या पहन रखा था तो हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं बी ड्रेस्ड इन, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम अगर हम कपड़े पहनने या पहनाने की बात करते हैं तो हम किस सिचुएशन में हम किस शब्द का यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।